हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जो कि फ़ेज़ रिलेशन के बारे में बताता है। फ़ेज़ रिलेशन जो है वो सबसे पहला वीडियो तो था कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना। फिर सब्जेक्ट्स क्या कैसे बनते हैं, यानी मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, विषय निर्माण कैसे होता है, वो विधियाँ हमने देखी हैं। और उसी में एक टॉपिक था जिसको जो विषय निर्माण की विधि में कि लूज़ असेंबलेज क्या है, और लूज़ असेंबलेज में 3 तरीके से दो विषयों के परस्पर संबंध से नया विषय बन रहा है। तो वो कितने चरणों में बन रहा है, वो रिलेशन जो है वो फेज़ रिलेशन कहलाता है। वही टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फेज़ रिलेशन का क्या मतलब है। फेज़ रिलेशन इज़ द असेंबलिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है कि भाई दो या दो से ज़्यादा विषय हैं या आइसोलेट हैं या फैसेट्स हैं, वो जब आपस में जुड़ते हैं तो कोई नई चीज़ का निर्माण करते हैं। हम उन्हीं के चरणों में यानी आपस में दो विषयों के संबंधों को जानने की कोशिश करते हैं। तो असेंबलिंग इज़ डन, अब ये क्यों जुड़ते हैं या साथ क्यों आते हैं, इज़ डन टू एक्सप्रेस वन और द अदर पॉसिबल रिलेशन, यानी हम ये दो विषयों के बीच में जो उनके जुड़ने का जो रिलेशन है उसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि भाई रिलेशंस किस किस तरह के बन सकते हैं इन दो चीज़ों के बीच में। अब इससे कोई नया विषय भी बन सकता है, कोई नया आइसोलेट आइडिया का जन्म हो सकता है, या कोई कॉम्प्लेक्स विषय या आइसोलेट एरे भी बन सकता है। एरे क्या होता है, देखिए सबसे पहले मेन क्लास आती है, फिर उसका फैसेट आएगा, फिर फैसेट के अंदर आइसोलेट आते हैं, और आइसोलेट के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो एरे कहलाती हैं, सीक्वेंस में आएंगी। अब टाइप ऑफ फेज रिलेशन 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होगा जब दो या दो से ज़्यादा विषयों की बात होगी आपस में, तो उसको हम इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन कहेंगे। ये दो मेन क्लासेस के बीच में होगा। दो या दो से ज़्यादा जब फैसेट्स की बात होगी तो उसको हम इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन कहेंगे, जहाँ पे एक ही मेन विषय के दो फैसेट्स की बात हो जाएगी। फिर तीसरा आएगा आइसोलेट, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, इंट्रा एरे फेज रिलेशन कहेंगे इसको, जहाँ पे एक ही मेन क्लास के एक फैसेट के अंदर किसी आइसोलेट के एरे की बात होगी, जहाँ पे एक साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक ही जैसी होती हैं, उनको हम एरे कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इन 3 चरणों का। सबसे पहला इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, फिर इंट्रा फैसेट और फिर इंट्रा एरे। देखिए ये एक ही मेन क्लास के इस्तेमाल से दर्शाया गया है ये एग्जाम्पल की। जब क्यू यानी मेन क्लास रिलीजन की बात होगी, देखिए ये एग्जाम्पल कोलन क्लासिफिकेशन का है। फेज रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कोलन क्लासिफिकेशन में ही आता है, तो इसके एग्जाम्पल भी वहीं से आएंगे। तो क्यू फॉर रिलीजन की मेन क्लास होती है कोलन क्लासिफिकेशन में। अब यहाँ पे जब मैं इंटर सब्जेक्ट कहूँगी तो दो मेन क्लासेस आएंगी, यानी रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन। तो मैं दो मेन क्लासेस के बीच में एक रिलेशन की बात कर रही हूँ। फिर इंट्रा फैसेट, यानी रिलीजन मेन क्लास के अंदर के मैं फैसेट्स की बात कर रही हूँ, तो क्या आएगा, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। ठीक है। अब उसके बाद में इंट्रा एरे में गई, तो मैंने इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट चूज़ कर लिया, क्या, श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो ये मैं एक ही मेन क्लास में तीनों चरणों में संबंधों को देख रही हूँ। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आप फेज रिलेशन को बनाते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे जनरल का क्या मीनिंग है, बायस का क्या मीनिंग है, और जब हम इंटर सब्जेक्ट कहेंगे तो कौन से वाले अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, जब इंटरफेसेट होगा तब कौन सा वाला सिंबल जुड़ेगा। सिंबल यानी कि ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। अब देखते हैं सबसे पहले जनरल का क्या मीनिंग है। तो भाई जनरल रिलेशन यानी द फेज हुज क्लास, ये क्या कहता है कि जब जनरल रिलेशन होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यानी कौन सी वाली क्लास को पहले लिखना है, कौन से विषय को पहले लिखना है। तो जिसका ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम में ABCD का जो क्रम है उसमें जो मेन क्लास का नंबर पहले आ रहा है वो पहले लिखा जाएगा, वो फर्स्ट फेज बन जाएगा। और जिसका नंबर बाद में आ रहा है वो सेकंड फेज हो जाएगा, यानी बाद में लिखा जाएगा। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो क्या कह रहा है कि भाई दो मेन क्लासेस हैं, इनका मेन क्लास का जो नंबर होता है वो भी यहाँ पर दिया है, Q और R। अब जोड़ने के लिए हमने 0 का इस्तेमाल कर दिया, और जनरल जो है वो इंटर सब्जेक्ट में स्मॉल a से डिनोट होता है। पीछे वाले टेबल को रेफ़र करेंगे, उसको देख लेंगे। दूसरा आता है बायस। दिस मीन्स दैट सम डॉक्यूमेंट आर स्पेशली रिटन टू बी यूज बाई स्पेशलिस्ट इन अदर सब्जेक्ट, यानी एक ऐसा विषय है जो कि उन लोगों के लिए लिखा गया है जो खास एक ही विषय के प्रोफेशनल्स हैं, और वही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई जनरल बुक नहीं है जो हर किसी के द्वारा इस्तेमाल की जाए।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइब्रेरियंस, यानी ये जो स्टैटिस्टिक्स की किताब है ये सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरियंस के लिए ही लिखी गई है और कोई विषय वाला इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उनके लिए यूज़फुल नहीं होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स या साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स, तो एक विषय क्या है, वो खास करके किसी एक तरह के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए लिखा गया है, तो ये बायस्ड रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला क्या है जोड़ने का, कि जो बायस्ड फेस है वो पहले आएगा और जो बायसिंग फेस है वो बाद में आएगा, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये ऑर्डिनल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, जैसे जनरल वाले में क्या था कि जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, वो यहाँ पर नहीं चलेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट अलग है। और कनेक्टिंग सिंबल क्या रहेगा, 0 स्मॉल b। तीसरा कंपैरिजन है, द फेज हुज ऑर्डिनल वैल्यू इज़ अर्लियर। देखिए यहाँ पे भी जनरल रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि जिसकी ऑर्डिनल वैल्यू पहले है वो पहले लिखेंगे, जिसकी बाद में है उसको बाद में लिखेंगे, सेकंड फेज बना देंगे। एग्जाम्पल है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब इसमें जो मेन क्लास है वो आपको दिख रही है कैपिटल में लिखी हुई, 0 से इसको कनेक्ट करेंगे और C जो है वो कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है। डिफरेंस में भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फेज पहले कौन सा बाद में जोड़ने के लिए। और इसको लिखेंगे कैसे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल में हम बीच में जो कनेक्टिंग सिंबल लगा रहे हैं वो 0 D हो जाएगा, D फॉर डिफरेंस हो गया। इन्फ्लुएंस, दिस काइंड ऑफ फेज डिनोट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वन सब्जेक्ट ओवर द अदर, यानी एक विषय का दूसरे विषय के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको इन्फ्लुएंस फेज कहते हैं। विच मीन्स दैट वन फेज, द फेज 1 इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई फेज 2, यानी या पहले कौन सा आएगा जो इन्फ्लुएंस्ड फेज है, दूसरा कौन सा आएगा जो इन्फ्लुएंसिंग है। एक जो प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो पहले और जो जिसके द्वारा प्रभाव पड़ रहा है वो बाद में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पर्सनल हाइजीन, यानी रिलीजन मेन क्लास में जाएंगे और उसका जो रिलीजन है हमारा, हम सबका अलग अलग, उसका प्रभाव हमारे पर्सनल हाइजीन पे पड़ता है, ये कह रही है ये स्टेटमेंट। अब इसको जोड़ने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, 0 G का इस्तेमाल किया है। G क्या है, इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है। सबसे पहले इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन को देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट का जन्म कहाँ से, 1950 से हुआ। रंगनाथन ने पहली बार बताया इसके बारे में। इन्होंने ये कहा कि भाई जब दो विषय आपस में जुड़ रहे हैं, चाहे उनका नेचर सिंपल हो या कंपाउंड हो, वो जुड़ेंगे तो एक तीसरे तरह का विषय बनेगा जो उसका स्वभाव कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आपको बेसिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ है। अब देखिए 5 चरणों में ये क्या हम इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें 5 तरह के संबंध देखेंगे, जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस। सबसे पहला क्या है, जनरल। कहता है भाई रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जनरल रिलेशन है, स्मॉल a से जुड़ेगा। बायस्ड यानी साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स, तो 0 B से जुड़ेगा। कंपैरिजन, फिजिक्स कंपेयर टू केमिस्ट्री, इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल लिखे। और सब में क्या है, देखिए 2 मेन क्लासेस जो दोनों अलग अलग अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी 2 मेन क्लासेस की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसका फर्दर एग्जाम्पल देखेंगे क्या लिखा है। पहला है जनरल, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन, तो यहाँ पे फिलॉसफी और रिलीजन की मेन क्लास लिखी हुई है और उनको जोड़ा गया है। फिर साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स, इसी तरीके से सारे के सारे रिलेशन बने हैं, उसको आप देख लेंगे। फिर आते हैं इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन पे, ये दूसरे तरीके का है। देखिए अब यहाँ पे 2 मेन क्लासेस की बात नहीं होगी, एक ही मेन क्लास के अंदर बात होगी कॉन्सेप्ट्स की। तो हेयर वी विल स्टडी द रिलेशन बिटवीन 2 आइसोलेट ऑफ अ सिंगल फैसेट, यानी क्या कह रहे हैं कि आप किसी एक ही मेन क्लास के अंदर जाएंगे और किस तरीके के रिलेशन को देखेंगे, रिलेशन बिटवीन 2 आइसोलेट्स ऑफ अ सिंगल फैसेट, एक ही फैसेट के अंदर जा कर के उसके 2 आइसोलेट की बात करेंगे। देखिए फैसेट क्या है, PMEST, अगर मैं इस तरीके से समझाऊं तो 5 फैसेट हैं PMEST। अब मान लीजिए आप ये जो नंबर जैनिज्म और बुद्धिज्म ढूंढ रहे हैं वो आपको क्यों रिलीजन की मेन क्लास के अंदर जाके पर्सनैलिटी के अंदर मिल रहा है, तो क्या एक ही तरह के फैसेट के अंदर दोनों चीज़ें मिल रही हैं ना आपको, तो ये इस तरीके से समझिएगा इसको। फिर उसके बाद में दूसरा है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्ची, इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी ऑन रूरल फोक्स। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखा है कि पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द कंपैरेटिव स्टडीज़ बिटवीन 2 रिलीजियस फेथ्स, जो कि एक ही रिलीजियस फैसेट से बिलोंग करते हैं, यानी एक रिलीजन के अंदर 2 तरह के जो हमारी आस्थाएं हैं उसके बारे में बात हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, स्टडी बिटवीन 2 आइसोलेट्स ऑफ सेम फैसेट, हाँ, ऑफ द
पॉलिटिकल साइंस, यानी एक ही विषय में गए ना आप, एक ही मेन क्लास के अंदर गए और उसके अंदर जा कर के आपने एक फैसेट के अंदर उसकी दो चीज़ों को कंपेयर किया है, तो ये क्या है, इंटर फैसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके क्या एग्जांपल्स हैं, रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। इसके लिए हम क्यू यानी रिलीजन की मेन क्लास के अंदर पर्सनैलिटी फैसेट के अंदर जा कर के हमने ये दो चीज़ों के रिलेशन के बीच में बात करी है। इस तरीके से फिजियोलॉजी एनाटॉमी, या इसको कैसे लिखेंगे, एनाटॉमी बायस टू फिजियोलॉजी, कंपैरिजन बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म, इस तरीके से जो लिखा हुआ है भाई, एक कोई मेन क्लास के अंदर जाके एक ही फैसेट के अंदर की चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। इसका ये फर्दर एग्जाम्पल है जहाँ पे सिंबल लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले जब मैंने बात करी इंटर सब्जेक्ट की, तो उसको जोड़ने के लिए हम 0A इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे हम जनरल रिलेशन की बात करेंगे इंटर फैसेट में, तो हम 0A इस्तेमाल नहीं करेंगे, 0J इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंबल अलग है। यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो तो पिछले पेजेस में जा करके इसी वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, आपको टेबल दिख जाएगी, वहाँ से देख लेंगे कि कनेक्टिंग सिंबल जो है इंटर फैसेट के लिए वो क्या है। अब देखो इसको लिखा कैसे, रिलेशन बिटवीन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, क्यू यानी हमारी मेन क्लास है, उसके अंदर 3 और 4 जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का नंबर मिला, तो क्या मैं 2 बार क्यू लिखूंगी, नहीं लिखूंगी, क्योंकि एक ही मेन क्लास के अंदर आ रहा है। पहले मैंने 2 बार लिखा हुआ था, दो अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखे थे, क्योंकि दोनों मेन क्लासेस अलग थी। लेकिन यहाँ एक ही मेन क्लास के अंदर जा कर के जब मैं एक ही फैसेट में काम कर रही हूँ, तो मैं 2 बार मेन क्लास का नंबर नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्टली फैसेट के जो पर्सनैलिटी फैसेट के अंदर मुझे नंबर मिल रहा है उसको जोड़ दूंगी। एक बार फिर से इसको आप कोलन क्लासिफिकेशन को बुक खोल करके देखेंगे, जिसके पास भी है, और नहीं है तो इसमें मैंने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें आपको मेन क्लासेस भी दिख जाएंगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। फिर बायस्ड, कंपैरिजन, इसी तरीके से सबको जोड़ने के लिए अलग अलग सिंबल लिखे हुए हैं, और जहाँ पर भी ये क्यू सामने से लिखा है उसका मतलब वो मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिर्फ नंबर्स लिख करके इनको जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट वाला, इंट्रा एरे फेज रिलेशन, यानी रिलेशन बिटवीन 2 और मोर आइसोलेट फ्रॉम द एरे ऑफ वन मेन क्लास। देखिए अब एक मेन क्लास है हमारी, उसके अंदर मैंने एक फैसेट लिया, मान लो मैं पर्सनैलिटी फैसेट में चली गई, पर्सनैलिटी फैसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में दी हुई होंगी ना, तो वो जो लिस्ट में एक ऑर्डर मेंटेन किया गया है वो एरे है, उसी को एरे कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, एशिया के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर उत्तराखंड। दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ एरे, ये एरे को रिप्रेजेंट करता है। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, ये एरे का वो है एक्सप्लेनेशन है इस वर्ड का, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके एक वेरिएबल में एक ही समय में एक समान डेटा टाइप के एक से अधिक डेटा आइटम आते हैं। इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वेरिएबल तो एक ही है, मान लीजिए अगर मैं x कहूँ तो x तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर उसी के समान एक समान बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एक ही तरह की। अब रिलेशन कैसा होगा इनका, जनरल क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन डीडीसी एंड यूडीसी। देखिए डीडीसी, यूडीसी और सीसी तीनों क्लासिफिकेशन स्कीम हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नाम तो आपने सुना ही होगा जब आपने पढ़ा होगा। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, लाइब्रेरी की मेन क्लास में आने वाली चीज़ें हैं। आ कहाँ पर रही हैं, हमारी एनर्जी फैसेट में, ठीक है, यानी कहाँ, कोलन क्या है, हमारी एनर्जी है, कोलन नहीं, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये सब एनर्जी फैसेट में मिलता है हमको, तो ये हमें वहीं पर जाकर मिल रही है। और वहाँ पे क्या है, एक डीडीसी, फिर यूडीसी, फिर सीसी, ऐसे करके क्लासिफिकेशंस हैं। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पे एक ही एरे में आने वाली ये सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं एक के बाद एक। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए जोड़ने के लिए सिंबल यहाँ पे भी अलग है इंटर एरे में, फिर वही टेबल जो पहले वाली दिखाई थी उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई जनरल के लिए जब हम जनरल रिलेशन की बात करेंगे तो इंटर सब्जेक्ट में क्या आएगा, इंटर फैसेट में क्या आएगा, फिर इंट्रा एरे में क्या आएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला जनरल रिलेशन, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देखिए रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, तो ये कहाँ कहाँ की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स मेन क्लास की, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। अब 2 तरह के ट्रांसपोर्ट्स की बात हो रही है तो उन दोनों का नंबर लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है बायस्ड, यानी अर्बन सोसाइटी फॉर रूरल पीपल। यहाँ पे भी हम एक ही मेन क्लास के अंदर एक फैसेट के अंदर गए और उसके आइसोलेट्स में हमने सीक्वेंस देखा। कंपैरिजन,
कंपैरिजन में मॉर्फोलॉजी ऑफ एल्गी कंपेयर टू फंगी, इन सब के नंबर्स लिखे हुए हैं आगे से, इनको जोड़ा कैसे गया है वो सिंबल्स भी लिखे हुए हैं आगे से। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फिर इन्फ्लुएंस में टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड, तो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक साथ ही नहीं आएंगी, इस तरीके से ये बने हुए हैं, ये इनका रिलेशन है। आई होप ये आपको समझ आया हो, और नहीं भी समझ आया तो आप एक दो बार वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। थैंक यू।